मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस बार शपथ लेने के साथ ही पूरी रफ्तार में है। बेरोजगारों के लिए विशेष व्यवस्था करने को तत्पर है। सृजन कॉन्क्लेव, स्टार्टअप कॉन्क्लेव का भी आयोजन किया गया। पहले देखिए रिपोर्ट, फिर करेंगे चर्चा अपने सहयोगी से। चैम्बर के सृजन स्टार्टअप कॉन्क्लेव में शामिल हुए सीएम। अधिक से अधिक रोजगार सृजन के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सहयोग करेगी सरकार। स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सरकार सहयोग करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के आर्यभट्ट सभागार में फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ओर से आयोजित सृजन स्टार्टअप कॉन्क्लेव में ये बातें कही। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य में जो भी उद्योग हैं और जो भी नए उद्योग आने वाले हैं, उसके प्रति सरकार की सकारात्मक सोच है। राज्य में ज्यादा से ज्यादा निवेश हो, अधिक से अधिक रोजगार के अवसर पैदा हो। सरकार उद्योगों और उद्योग स्थापित करने वालों को पूरा सहयोग करेगी। वहीं कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री रामेश्वर उरांव ने भी उद्योग विस्तार के साथ रोजगार सृजन पर बल दिया। अपनी ओर से जोहार करता हूँ कि आप लोगों ने ये एक प्रयास किया कि इस राज्य में कैसे उद्योग बढ़े, कैसे छोटे बड़े मंझोले उद्योग स्थापित हों, गांव से लेकर शहर तक में कैसे लोग रोजगार से जुड़े, खुद भी रोजगार करें, औरों को भी रोजगार करें। और इस कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित हैं राज्यसभा सांसद महबूबा मांझी जी। कॉन्क्लेव में चैम्बर ने नए उद्यम सृजन की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया। वहीं सीएम ने कहा कि राज्य सरकार ने स्टार्टअप पॉलिसी बनाई है। हालांकि इस राज्य में स्टार्टअप को जितना बढ़ावा मिलना चाहिए था, उसमें थोड़ा पीछे है, लेकिन सरकार जल्द ही स्टार्टअप को मजबूती और बढ़ावा देने के लिए ठोस कदम उठाएगी। स्टार्टअप के जरिए युवा रोजगार से जुड़े हैं और दूसरों को भी रोजगार देंगे। इस सोच के साथ सरकार आगे बढ़ेगी। आज के इस कार्यक्रम में बहुत कुछ कहूंगा नहीं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारे झारखंड के राज्य में अवस्थित जितने भी उद्योग हैं और आने वाले उद्योग हैं जिनके बारे में हम चर्चा विचार कर रहे हैं, इन सब के प्रति हमारी बिल्कुल सकारात्मक सोच है। और अधिक से अधिक रोजगार सृजन की व्यवस्थाएं स्थापित हों। झारखंड की एक बड़ी आबादी रोजगार के लिए पलायन की पीड़ा झेल रही है। ऐसे में सरकार और झारखंड चैम्बर की पहल से रोजगार सृजन बदलते झारखंड की ओर बढ़ता कदम साबित होगा। कैमरामैन हेमंत के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से अजय लाल की रिपोर्ट। निश्चित तौर पर रोजगार का सृजन जितना ज्यादा होगा, राज्य उतना ही मजबूत होगा आर्थिक दृष्टिकोण से भी, और रोजगार के दृष्टिकोण से भी उद्योगों को बढ़ावा देना ही पड़ेगा। एक बार रुक करते हमारे सहयोगी अजय लाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस बार दो गुने जोश में है। निश्चित तौर पर जैसे ही जेल से बाहर आते हैं जमानत पर, उसके बाद ये बातें भी कहते हैं। पहले भी वीडियो संदेश के जरिए उन्होंने कहा था कि उन पर गलत आरोप लगाकर उनको जेल भेजा गया, निकल कर आए। एक बार फिर से संदेश से जनता के साथ संवाद स्थापित किया और आज चैम्बर के कार्यक्रम में भी ये साफ किया कि रोजगार को लेकर काफी सकारात्मक सोच है सरकार की। उद्योगों को बढ़ावा देना है, नए उद्योगों को लाना है, बताना है, और एक स्टार्टअप पॉलिसी भी सरकार मजबूती के साथ तैयार कर रही है। अजय, जेल से आने के बाद राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का मुझे लगता है कि ये पहला कोई सार्वजनिक कार्यक्रम था जिस सभा में वो आज बोल रहे थे। लगभग 400 से 500 लोग बैठे हुए थे। तो पहली ऐसी सभा थी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जो सार्वजनिक थी। जेल से आने के बाद थोड़ा मुख्यमंत्री ने जिस हिसाब से भाषण दिया, हालांकि तेवर नजर नहीं आया जिस तेवर के लिए मुख्यमंत्री को जाना जाता है, हेमंत सोरेन को जाना जाता है, लेकिन जो बातें उन्होंने कही वो बातें उन्होंने बहुत गंभीर कही। सबसे पहला जो उन्होंने कहा कि झारखंड को झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स बेहतर तरीके से जानता है यदि हम
मुंबई चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों को ले आए यहाँ, तो वो यहाँ की तकलीफ, यहाँ की चीज़ों को नहीं समझेगा। सीएम के कहने का मतलब यह था कि यदि झारखंड में रोजगार सृजन होता है तो वो यहाँ के लोग ही स्थापित करें, और एक चिंता भी जताई कि ये वही झारखंड है जो टाटा स्टील के लिए जाना जाता था, ये वही झारखंड है जो एचईसी के लिए जाना जाता था। उन्होंने दुख व्यक्त किया कि इन तमाम जितने भी बड़े उद्योग कारखाने थे झारखंड में, उसको वक्त के साथ विस्तार मिलना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या कि तमाम जगहों पर ऐसे संकट आ गए जो लगता है कि मृत प्राय हो गए। एचईसी पर ज़्यादा वो चिंता कर रहे थे हेमंत सोरेन कि एचईसी जैसी कंपनियां यदि राज्य में बदहाली के कगार पर है तो आप स्टार्टअप कर ले, बिजनेस लगा ले, बहुत ज़्यादा फायदा लोगों को नहीं मिलेगा। उनका इशारा केंद्र की तरफ था कि केंद्र की सरकार को जो सहयोग करना चाहिए, जो मुनासिब हक झारखंड को देना चाहिए, उस तरफ केंद्र की सरकार का ध्यान नहीं है। ये वाजिब चिंता है। यदि एचईसी के कर्मचारियों को, अधिकारियों को अभिषेक 22 महीने का वेतन नहीं मिलता हो तो आप समझ सकते हैं कि एक प्रकार से एचईसी आज की तारीख में बंद हो चुका है, सिर्फ औपचारिक घोषणा इसकी नहीं हुई है। ये चिंता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जताई है। उन्होंने कहा है कि कैसे इस राज्य में ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग आए, ज़्यादा से ज़्यादा नई कंपनियां आए, इसके लिए सबको मिल बैठकर सोचने की जरूरत होगी। चिंता उनकी वाजिब थी, संवेदना काफ़ी अच्छी दिखाई पड़ी नए उद्योग, नए जो युवा उद्यमी इस क्षेत्र में आना चाहते हैं उसके लिए। और इससे पहले हेमंत सोरेन ने कई मौके पर ये बातों को उन्होंने दोहराया है कि सबको सरकारी नौकरी संभव नहीं है, छोटे छोटे व्यवसाय करें ताकि झारखंड की बेटियों को झारखंड से बाहर ना जाना पड़े। इसी मंच से बोला गया कि आप दिल्ली चले जाएं, गुजरात चले जाएं, मुंबई चले जाएं, चेन्नई चले जाएं, तमाम जगहों पर जो एटीएम मशीनें होती हैं वहां पर जो आप देखेंगे गार्ड, वो या तो झारखंड का होगा या फिर बिहार का होगा। सैलरी कितनी होती है? 8,000 रुपया। क्या हम ऐसे लोगों को झारखंड वापस नहीं ला सकते? देखिए, झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने आज कोशिश जरूर की है, लेकिन ये कोशिश बहुत नाकाफी मुझे लगी, क्योंकि 11 बजे कार्यक्रम शुरू हुआ और 3 बजे लगभग धन्यवाद ज्ञापन हो गया और कहा गया था कि स्टार्टअप एक कॉन्क्लेव है, कम से कम चर्चाएं होती, बड़ी कंपनियों को लोग बुलाते, कहाँ क्या हो सकता है, कहाँ कमी है, कैसे दूर होगी। जमीन का संकट यहाँ पर एक तरह से मुंह बाय खड़ा रखता है। आप जहाँ एक कोई उद्योग लगाना चाहेंगे, कुछ संगठन ऐसे आ जाएंगे कि जान देंगे, जमीन नहीं देंगे, ये नारेबाजी शुरू हो जाती है। तो सवाल ये उठता है अजय, निश्चित तौर पर अजय, चुनौतियां तो सामने आएंगी ही। किसी भी तरह के स्टार्टअप्स खोलेंगे, किसी भी तरीके के नए, अगर आप नई सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो चुनौतियां सामने आएंगी ही। लेकिन हेमंत सोरेन अब तो जाने ही जाते हैं चुनौतियों का सामना करने वाले के नाम पर, और राज्य की जनता कहीं ना कहीं समर्थन देती है। ये लोकसभा चुनाव के परिणाम भी बयान कर रहे हैं। तो उद्योगों को बढ़ावा देना है और ये रोजगार सृजन के साथ साथ राज्य को आर्थिक रूप से भी मजबूती प्रदान करेगा। एक बेहतर सोच है, एक बेहतर शुरुआत है। बहुत धन्यवाद अजय, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो